हाय गाइस, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक क्वेश्चन, फाइंड पिवट इन अ सॉर्टेड रोटेटेड एरे। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे ये एक एग्जांपल है। तो आपको एक सॉर्टेड एरे है, मे भी उसे रोटेट कर रखा हो, तो आपको पिवट ढूंढना है। पिवट होता है सबसे छोटी वैल्यू। सॉर्टेड था, रोटेट कर दिया, पिवट ढूंढना है सबसे छोटी वैल्यू। जैसे 4 साइज के एरे में देखते हैं, ये 10 20 30 40 है, हमने इसे रोटेट नहीं किया तो पिवट ये रहा। 10 20 30 40 था, मैंने सिर्फ 40 आगे ला दिया, 40 आगे ला दिया तो ये बन गया 40 10 20 30, 40 10 20 30। तो आपको इस एरे के अंदर पिवट ढूंढना है, विच इज 10। अगर मैं 2 से रोटेट कर देता, मतलब 30 40 को आगे ला देता, तो ये ऐसा बन जाता 30 40 10 20, 30 40 10 20। तो आप इसमें पिवट ढूंढ के दिखाइए जो सबसे छोटी वैल्यू है। अगर मैं 3 से रोटेट कर देता 20 30 40, तो 20 30 40 आगे आ जाता और फिर 10 पीछे, 20 30 40 10 नीचे, तो आपका पिवट ये रहा। तो आपको लॉग एन में इसमें पिवट ढूंढना है। यही एग्जांपल मैं एक बार 5 में दिखाता हूँ। बिना रोटेशन के 10 20 30 40 50, ये रहा पिवट। सिर्फ एक एलिमेंट को आगे ले गया, 50 को आगे ले गया, तो 50 10 20 30 40, 50 10 20 30 40, तो ये रहा पिवट। 2 से रोटेट कर देता तो देखिए 40 50 ऊपर चले गए, फिर 10 20 30। 3 से रोटेट कर देता तो 30 40 50 पहले, फिर 10 20। 4 से रोटेट कर देता तो 20 30 40 50 ये रहे और 10। तो आपको एरे किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। जैसे 5 साइज का एरे, आपको ये भी मिल सकता है, 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 आपको ये भी मिल सकता है। हर केस में आपको लोवेस्ट वैल्यू, दैट इज पिवट, ढूंढना है। तो लॉग इन में ढूंढना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओएन में तो बहुत आसान होता है। देखो ओएन में तो बहुत आसान होता, कैसे आप नॉर्मल लूप लगाते, सॉर्टेड एरे में वैल्यू बढ़नी चाहिए। अगर वैल्यू गिर जाए, जैसे 50 से 10 पे आए, वैल्यू गिर रही है, तो मतलब आई और आई प्लस वन में अगर आई प्लस वन छोटा हो तो आई प्लस वन पिवट है। जैसे यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पर आई अगर ये है और आई प्लस वन उससे छोटा है तो ये रहा। यहाँ पर वैल्यू यहाँ गिर गई तो ये रहा। यहाँ पर वैल्यू यहाँ गिर गई, अगर आई ये है और आई प्लस वन ये है, वैल्यू गिर गई तो पिवट ये रहा। ठीक है, ओ एन का लूप लगा तो बहुत आराम से निकल ही जाएगा। आपको लॉग इन में ये पिवट ढूंढना है। पिवट क्या होता है, सॉर्टेड एरे था उसे रोटेट कर रखा है, तो जैसे मैंने दिखाया ये सॉर्टेड एरे, इसको मैं 1 से रोटेट कर दूँ तो ऐसा बन जाएगा। 2 से रोटेट कर दूँ, 2 से रोटेट कर दूँ तो पहले ऊपर जाएगा, 2 से रोटेट किया तो पहले ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया। 3 से रोटेट कर दूं तो पहले ये 3 ऊपर जाएंगे फिर नीचे से ऊपर आएगा। 4 से रोटेट कर दूं तो देखिए 20 30 40 50 आगे आ जाएंगे, 10 पीछे, तो 20 30 40 50 ऊपर फिर नीचे। तो आपको पिवट ढूंढना है, लॉग एन में ढूंढना है। तो बाइनरी सर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, ये देखिएगा, यहाँ आपने रखा लो, यहाँ रखा मिड, यहाँ रखा हाई। सबके अंदर ये देखिएगा, यहाँ पे रखा लो, ये रखा मिड, मिड बीच में होता है हमेशा, ये हाई, लो मिड हाई, लो मिड हाई, लो मिड हाई। ठीक है, तो एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से, इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, आप ज़रा एक बार ध्यान से देखिएगा। आप मिड और हाई का रिलेशन देखिए। यहाँ पर मिड और हाई में मिड से हाई की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ भी मिड से हाई की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ भी मिड से हाई की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर मिड से हाई की तरफ वैल्यू गिर रही है, यहाँ पर मिड से हाई की तरफ वैल्यू गिर रही है। तो देखिए 3 बारियों में मिड से हाई की तरफ वैल्यू बढ़ रही है और 2 बारियों में मिड से हाई की तरफ वैल्यू गिर रही है। तो जिन 2 में मिड से हाई की तरफ वैल्यू गिर रही है ना, उसमें पिवट मिड के राइट साइड पे है। देखिए इसमें वैल्यू गिर रही है तो ये रहा पिवट इस साइड को, इसमें भी वैल्यू गिर रही है तो पिवट मिड से हाई, मिड प्लस वन से हाई की तरफ है। और इन 3 वैल्यूज में जिनमें मिड से हाई की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, उसमें पिवट लो से मिड वाले रीजन में है। ये रहा लो से मिड वाले रीजन में, ये रहा पिवट। यहाँ पर भी मिड से हाई की तरफ वैल्यू बढ़ रही है तो लो से मिड के बीच में है पिवट। लो से मिड से हाई की तरफ वैल्यू बढ़ रही है तो ये रहा पिवट आपका पहले रीजन में। अब मिड से हाई की तरफ वैल्यू कम हो रही है तो दूसरे हिस्से में, 5 एलिमेंट्स है ना, मैंने 3 2 का हिस्सा कर दिया इसका। लो से मिड तक 3 लोग, मिड प्लस वन से हाई तक 2 लोग। तो मिड से हाई की तरफ वैल्यू गिर रही है तो पिवट सेकेंड हाफ में है। मिड से हाई की तरफ वैल्यू गिर रही है तो पिवट ये दूसरे हाफ में है, लास्ट के 2 एलिमेंट्स में। ठीक है, वैसे भी सोच के देखिए, अगर मिड से हाई की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, पिवट कौन होता है, जब वैल्यू ड्रॉप करती है। अगर मिड से हाई की तरफ वैल्यू बढ़ ही रही है तो ऑफकोर्स वो ड्रॉप लेफ्ट साइड पर होगा। मिड से हाई की तरफ तो वैल्यू बढ़ रही है तो वो ड्रॉप लेफ्ट साइड पे होगा। मिड से हाई की तरफ तो वैल्यू बढ़ रही है तो वो ड्रॉप लेफ्ट साइड पर होगा। मिड से हाई की तरफ वैल्यू गिर रही है तो वो ड्रॉप इसी साइड है। मिड से हाई की तरफ वैल्यू गिर रही है तो वो ड्रॉप इसी साइड है। ये चीज यहां पर भी देखते हैं। तो 0 1 2 3 हम मिड कैसे निकाला करते हैं, इसका इंडेक्स है 0, इंडेक्स है 0 1 2 3। लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 3 इज 3, 3 डिवाइड बाई 2 इज 1। तो ये मिड है आपका 1। ठीक है ना। तो इवन में क्या होता है,
लो से मिड एक हिस्सा होता है और मिड प्लस वन से हाई एक हिस्सा होता है। तो पहले हिस्से में 3 लोग होते हैं, दूसरे हिस्से में 2 लोग होते हैं। अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो मिड एकदम बीचों बीच आ जाता है, फिर लो से मिड एक बंदा एक्स्ट्रा हो जाता है और मिड प्लस वन हाई से 2 ही बंदे बचे हुए हैं। देखिए ना जरा, अगर आपका लो यहाँ होगा और मिड यहाँ होगा और हाई यहाँ होगा तो 2 इक्वल हिस्से नहीं है। एक हिस्सा है लो से मिड का और एक हिस्सा है मिड प्लस वन से हाई का, तो पहले हिस्से में एक एलिमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपके पास 4 ही एलिमेंट्स हैं तो मिड असल में हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते। तो मिड ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो हम क्या करते होते हैं, ये इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1 2 3, तो 0 + 3 डिवाइड बाई 2, जिससे मिड बन जाता है ये, और लो बन जाता है ये, और हाई बन जाता है ये। तो लो इवन के अंदर इक्वल हिस्से होते हैं, लो से मिड एक और मिड प्लस वन से हाई एक। और अभी अभी मैंने जो आपको समझाया था, ऑड के केस में 1 2 3 4 5, इंडेक्स में लिख देता हूँ 0 1 2 3 4, मिड निकालिए 0 + 4 डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपका मिड, ये है आपका लो, ये है आपका हाई। तो लो से मिड आपके पास एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होता है और मिड प्लस वन से हाई एक एलिमेंट कम होता है। इवन के केस में दोनों तरफ 2 2 होते हैं, लो से मिड भी और मिड प्लस वन से हाई भी। और ऑड के केस में लो से मिड 3 हुए और मिड प्लस वन से हाई 2 हुए। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या बताया था, मिड से हाई अगर बढ़ रहा है तो पहले हिस्से में है, मिड से हाई बढ़ रहा है तो पहले हिस्से में है, मिड से हाई बढ़ रहा है तो पहले हिस्से में है पिवट, दिख रहा है आपको ड्रॉप। और मिड से हाई अगर गिर रहा है तो दूसरे हिस्से में पिवट है, मिड से हाई गिर रहा है तो दूसरे हिस्से में पिवट है। ये आपको दिया हुआ था कि वैल्यूज कहीं भी 2 बराबर नहीं है, तो बराबर वैल्यूज हमें कुछ नहीं ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इस केस में देखिएगा, मिड से हाई ग्रोथ हो रही है तो पहले हिस्से में पिवट है। ठीक है ना, मैं दोबारा से यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, दिस इज मिड एंड दैट इज हाई, ग्रोथ हो रही है तो ये पहले हिस्से में होगा पिवट। ये आपका लो है, ये आपका मिड है और ये आपका हाई है। तो देखिए इस बार मिड से हाई वैल्यू ड्रॉप हो रही है तो दूसरे हिस्से में मिलेगा पिवट आपको। ये है आपका लो, ये है आपका मिड और ये है आपका हाई। इनफैक्ट थोड़ा मैंने ढंग से ड्रॉ नहीं किया, ये है आपका लो, ये है आपका मिड और ये है आपका हाई। तो वैल्यू गिर रही है तो भैया दूसरे हिस्से में मिलेगा पिवट। ठीक है, तो इसको हम कोड की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। आइए, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, हम लिख पाएंगे इस कोड को आसानी से। देखिएगा, तो मैं क्या करूँगा, इधर मैं एक बनाऊँगा लो, उसको रख दिया 0 पर, एक बनाऊँगा जैसे बिल्कुल बाइनरी सर्च में करते थे। इसकी प्री रिक्विजिट आपको बाइनरी सर्च आता हो, तो मैंने लो और हाई रख दिए, मिड तो हम निकाला करेंगे, लो और हाई रख दिए। ठीक है, तो ये कोड चलेगा कब तक, जब तक लो लेस देन हाई हो, इक्वल टू हाई नहीं, लेस देन हाई तक ही चला रहे हैं हम, क्योंकि लो अगर हाई के बराबर है तो और कुछ करने के लिए है नहीं। मतलब लो जब हाई के बराबर होता है ना, तो एक ऐसा एरे सोच के देखिए जिसका साइज 1 है, तो उसमें शुरुआत में लो और हाई बराबर ही होंगे, तो उसमें कुछ करना ही नहीं होता, उसमें एक ही एलिमेंट पिवट हो सकता है। तो कम से कम 2 एलिमेंट हों तभी ये क्वेश्चन वैलिड होता है। एक देखिए ना, मैं कह रहा हूँ अगर एक साइज का एरे आपको पास कर दिया जाए तो शुरुआत में ही लो हाई के बराबर होगा, तो कुछ करना ही नहीं होता आपको। एक साइज के अंदर, एक साइज के एरे में तो क्या पिवट होगा, पिवट होने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 2 एलिमेंट्स हों, तो इसलिए हम लो लेस देन हाई के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले निकाला पिवट, मिड निकाला सबसे पहले, पिवट नहीं निकाला, ये लो प्लस हाई। अब अगर आपका एरे ऑफ मिड छोटा है एरे ऑफ हाई से, मतलब मिड से हाई की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, मिड से हाई की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, तो फर्स्ट हाफ में बिलोंग करेगा। फर्स्ट हाफ में क्या बिलोंग करेगा, पिवट। तो इसका मतलब हम हाई को उठाकर मिड पर रख देंगे। पहले लो से हाई जिंदा था, अब हाई को मिड पर रख दिया, तो लो से मिड वाले एरिया में आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, एल्स दूसरी बात क्या हो सकती है कि भाई एरे ऑफ मिड आपका एरे ऑफ हाई से बड़ा हो सकता है। मतलब एल्स ही बहुत है, बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी 2 वैल्यूज बराबर थी नहीं, तो मुझे एल्स लिख सकता हूँ, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। अब अगर आपका मिड हाई से बड़ा है, मिड हाई से बड़ा है, तो आप जाकर देखिए जो अभी तक हम कर रहे थे दूसरे हाफ में, जब मिड हाई से बड़ा होता है, मिड हाई से बड़ा होता है, तो दूसरे हाफ में आपको वो ड्रॉप मिलता है। मिड हाई से बड़ा है तो वो जो ड्रॉप है वो दूसरे हाफ में। अगर मिड हाई से छोटा होता तो कोई ड्रॉप है ही नहीं, मिड हाई से छोटा होता तो राइट साइड पे तो ड्रॉप है ही नहीं, मिड हाई से छोटा होता तो राइट साइड पे ड्रॉप है ही नहीं, तो मतलब ड्रॉप किस तरफ है, लेफ्ट साइड में।
लेफ्ट साइड में, लो से मिड में, लो से मिड में, और मिड हाई से बड़ा है तो वो ड्रॉप राइट साइड पे, मिड प्लस 1 से हाई के बीच में है। मिड हाई से बड़ा है तो वो ड्रॉप, और वो ड्रॉप रेलिवेंट क्यों होता है? ड्रॉप के तुरंत बाद वाला एलिमेंट ही तो पिवट होता है, हमें पिवट तो निकालना है। तो देखिएगा, अगर मिड हाई से छोटा है तो वैल्यूज मिड से लेकर हाई के बीच में बढ़ रही हैं, तो ड्रॉप लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आने के लिए क्या करना होगा? हाई को मिड पे उठा के रख दो, लो से मिड वाले हिस्से में ढूंढेंगे। अब अगर मिड हाई से बड़ा है, मिड हाई से बड़ा है, तो वो जो ड्रॉप है वो आपका राइट साइड पे है। ड्रॉप रेलिवेंट क्यों है? ड्रॉप के बाद वाला, तुरंत बाद वाला वैल्यू हमारा पिवट होता है। फेयर गेम। मिड हाई से बड़ा है तो ड्रॉप राइट साइड पे है, ड्रॉप राइट साइड पे तो पिवट राइट साइड पे, तो हमें राइट साइड में ढूंढना होगा। राइट साइड पे ढूंढने के लिए लो को उठा के मिड प्लस 1 पे रख दो। दो हिस्से किए थे हमने, लो से मिड और मिड प्लस 1 से हाई। अब आप राइट हिस्से पे ढूंढना चाहते हो तो लो को उठाकर मिड प्लस 1 आप लिख दें, आप ढूंढ पाएंगे। ठीक है, ऐसा करते रहें, लास्ट में आप रिटर्न कर दें एरे ऑफ। अब जब आप बाहर निकल रहे हैं तो लो और मिड सब बराबर हो चुका है। जब तक लो लेस देन हाई था तब तक चल ही रहा था, अब लो और मिड और हाई सब बराबर हो चुका है, तो आप एरे ऑफ लो या एरे ऑफ हाई कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, आपका काम हो चुका है। अच्छा, एक गलती हो गई है हमसे, जो मिड है मैंने वो सही से नहीं निकाला है, तो मैं उसको लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 कर सकता हूँ। लाइए अब से एक ड्राई रन दें, तो अगर मैं 5 साइज़ का एरे लूँ, 5 साइज़ का एरे लूँ जिसको थोड़ा सा रोटेट कर रखा है, मतलब सबसे पहले आ रहा है 30, फिर आ रहा है 40, फिर आ रहा है 50, फिर आ रहा है 10, फिर आ रहा है 20, तो आंसर हमारा 10 आना चाहिए। एक बार रन करके देखते हैं आंसर 10 आ रहा है कि नहीं। तो आंसर हमारा 10 आ पा रहा है। लाइए इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं, तो एक्सेप्ट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बाइनरी सर्च की काफ़ी अच्छी यूटिलाइजेशन है, और ये पिवट वाला क्वेश्चन बाइनरी सर्च में, पिवट से संबंधित क्वेश्चन बाइनरी सर्च में अक्सर आया करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से अपने जहन में बिठाना है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन का बेस बनेगा। मिलते हैं अगले सोल्यूशन में। थैंक यू वेरी मच।